प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने पढ़ा दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दिया था। वहां पे तीनों का तीनों प्रूव भी कर दिया था। ठीक है, अब आइए हम एक सिचुएशन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास टेबल है, ठीक, और इस टेबल के ऊपर एक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। उस ब्लॉक का मास m है। क्या मास है? m मास है। ओके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये रखिएगा, तो ये ब्लॉक क्या करेगा? इस टेबल को दबाएगा, यानी कुछ फोर्स से फोर्स लगाएगा। तो यहां पे हम मान लीजिए कि यह ब्लॉक जो है इस टेबल को n फोर्स लगा, तो इसको मैंने लिखा फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक। ब्लॉक के द्वारा क्या हो गया? उस टेबल पे फोर्स लगा। तो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जानते हैं कि जिस फोर्स से अगर आप उसको दबाइएगा, ठीक है ना, एक्शन और रिएक्शन साथ साथ होता है। जितना फोर्स से नीचे दबेगा उतना ही फोर्स से ऊपर भी दबेगा। ठीक है, तो यह ब्लॉक जो है इस टेबल को n फोर्स से दबाया, टेबल भी इस ब्लॉक को n फोर्स से ऊपर दबाया। ठीक है, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल लिख दिया मैंने। ठीक, अच्छा, और एक तो जानते ही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg लगेगा, नीचे लगेगा। यानी कि क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये रख दिए, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है इसको n से दबाया। ठीक है, तो इस ब्लॉक को भी टेबल n से दबाएगा, और एक अगर मास m है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। ठीक, mg क्या लिखा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ब्लॉक। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे लिखा है सिंस ब्लॉक इज इन रेस्ट ओवर टेबल सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जानबे करते हैं कि रेस्ट में अगर रहेगा तो नो एक्सेलरेशन नो फोर्स, अगर एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो वहां पे फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि यहां पे कोई फोर्स नहीं होगा और एफ नेट का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी है ना, घोड़ा मैंने हॉर्स लिखा है, हाँ, हॉर्स मान लीजिए इसको खींच रहा है। ठीक है, जब ये हुआ, यह अगर इसको खींचेगा, इधर की तरफ अगर खींचेगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसको टी से इधर खींचेगा, ठीक है, तो ये जो है पीछे जो लगा रहता है ना, तो ये भी तो इसको टी से खींचेगा। तो बताओ, तो इसको जो ये गाड़ी होता है उसको तो आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं कि जितना फोर्स से अगर कोई अगर इधर खींच रहा है तो वो भी उसको उधर से खींचेगा, तो फोर्स तो बराबर होगा, तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी जाता है, कैसे? क्योंकि देखो, अगर ये हॉर्स है ना, घोड़ा, तो घोड़ा के द्वारा क्या होता है, इस अर्थ पे, ये जो अर्थ है इस पे एक फोर्स लगता है, एफ फोर्स। जब इस एफ फोर्स का दो कंपोनेंट तोड़ोगे, एक इधर एफ कॉस थीटा हो जाएगा और एक एफ साइन थीटा, तो यही जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, लिखा हुआ है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कोई भी सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम एक एक चीज तोड़ करके बताते हैं, और उसको अगर क्लियर कर लिए तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। ठीक है, आइए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए आप लिख लिए होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। FBD अगर ये आ गया ना, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का आराम से सवाल बना सकते हैं। ठीक है, देखो, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको शॉर्टकट में FBD बोलते हैं, क्या बोलते हैं? FBD बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, सॉरी फोन आ गया था। चलिए देखिए इधर, तो मैंने क्या लिखा है, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेपरेट बॉडी इज कॉल्ड FBD। सुनो, जिस बॉडी पे अलग अलग जितना भी फोर्स लगे आप उसको सेपरेट करके दिखा दीजिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बॉडी है, जितना फोर्स लगे उसको अलग अलग सेपरेट करके दिखा दीजिएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेपरेट बॉडी इज कॉल्ड FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे हम एग्जांपल के सहारे एक समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, ठीक, जरा ध्यान समझिएगा, वैसे मैंने लिख दिया है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लीजिए ये सरफेस है कोई, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और जिसका मास क्या है? m है। ओके, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है? m है। इसको अगर सेपरेट करिएगा तो क्या हो गया, एक तो ये ब्लॉक है और ये एक सरफेस है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ध्यान रखिएगा, जिस फोर्स से अगर किसी को दबाएंगे उतना ही फोर्स से अगला भी दबाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात बताइए, ये m है। ओके, तो देखो,
ये क्या करेगा, ये जो बॉक्स होगा सबसे पहले, ये बॉक्स, ठीक है ना, ये ब्लॉक इसको दबाएगा एन से, जैसे ही रखा तो ये इसको दबाया एन से, तो सरफेस भी जो होगा इसको दबाएगा कितना से, एन से। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल फोर्स होता है। और एक क्या है, अगर ये मास है तो ये नीचे की तरफ लगेगा, mg लगेगा, वही मैंने दिखाया है यहाँ पे। ये एक ब्लॉक है, ये इसको दिखाने का जरूरत नहीं होता है, आगे जाकर के हम सिर्फ ऐसे ही दिखाएंगे कि अगर ये नीचे mg से लगा रहा है तो ये भी इसको ऊपर लगाएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक, यानी n बराबर mg इक्वल फोर्सेस होगा। तो अभी देखिए सेपरेट सेपरेट करके बताया है, ये ब्लॉक है, ये बॉक्स है, तो ब्लॉक क्या करेगा, देखो ना, ये ब्लॉक आप किसी चीज को यहाँ पे रखे तो सबसे पहले पेन मेरे हाथ को दबाएगा n से, तो हाथ भी पेन को दबाएगा n से, ऊपर की तरफ दबाया और नीचे mg। क्लियर, चलो अब दो ब्लॉक ले लेते हैं, ये दो ब्लॉक जरा ध्यान समझिए, ये सरफेस है, एक ये ब्लॉक है और एक इसके ऊपर ब्लॉक है। हम सेपरेट करते हैं, देखो एक छोटा वाला ब्लॉक, एक इससे बड़ा वाला, है ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया। जरा ध्यान समझिए, सबसे पहले क्या होगा जरा बताइए, ये m है, ये कैपिटल M है, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिए, ये जो m है, देखिए ये तो नीचे mg है, बोलो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, यह ब्लॉक इसको दबाएगा, छोटा वाला ब्लॉक इसको दबाएगा, तो देखो ये ब्लॉक जो है इसको n से दबाया नीचे, ध्यान समझना, ठीक, तो ये भी ब्लॉक जो होगा इसको कितना से दबाएगा, n से दबाएगा। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं, यह ब्लॉक देखो नहीं, छोटा वाला ब्लॉक इस बड़े वाले को n से दबाया, तो बड़ा वाला भी इसको n से दबाया। अब आते हैं इस पे, ठीक है, नीचे तो ठीक है, नीचे हमेशा mg लगेगा अगर मास m है तो। अब यह ब्लॉक जो है बड़ा वाला ब्लॉक इस सरफेस को दबाएगा, तो ये अलग फोर्स होगा, देखो अलग अलग सेपरेट करते हैं ना, तो फोर्स को चेंज कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये बड़ा वाला ब्लॉक इसको n1 से दबाया, कितना से दबाया, n1 से, ये बड़ा वाला ब्लॉक इसको n1 से दबाया, तो ये भी क्या करेगा, सरफेस भी जो होगा इसको कितना से दबाएगा, n1 से दबाएगा। समझ में आ गया बात, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। छोटा वाला ये वाला जो ब्लॉक है इसको n से दबाया, तो ये वाला भी इसको n से दबाया, नीचे mg। अब ये वाला इस सरफेस को n से दबाया, अर्थ को n से, n1 से, n नहीं होगा चेंज हो जाएगा, n1 से, तो ये भी इसको कितना से दबाया, n1 से दबाया। ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख के दिखाया। बोलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा है, बाद बाकी ऊपर वाला ही लिखना है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर वाला में लिखे हुए हैं, यहाँ पे किए हुए हैं, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर में किया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसी पर 3 ब्लॉक रहेगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये मत लिखिएगा, सिर्फ ऊपर वाला लिखिएगा, ये वाला लिख लीजिएगा और ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर मान लीजिए 3 ब्लॉक है, एक m1 m2 m3, सेपरेट देख लीजिए, ये मान लीजिए कि ये m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका m3 है और ये सरफेस है। मैं आगे जाकर के देखिएगा, इसको लिखने का हम को जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले ये m1g नीचे लगेगा, जैसे ही नीचे फोर्स लगेगा इसका मतलब ये इसको दबाएगा कुछ से, तो कुछ फोर्स से इसको दबाया, मान लीजिए कि इसको ले लेते हैं, क्या लिए हमें n1 लिए, तो अगर ये इसको n1 से दबाया तो ये भी इसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से n1 से ऊपर करेगा, ठीक। अब यहां देखिए एक m2g नीचे, अब ये वाला ब्लॉक इसको दबाएगा, अलग फोर्स से चेंज कर देना फोर्स n2 से, ये वाला भी इसको ऊपर दबाएगा, कितना से, n2 से, ठीक। अब देखिए ये जो है नीचे m3g, ओके। अच्छा ये वाला ब्लॉक अर्थ को यानी कि सरफेस को n3 से दबाया, तो ये भी इसको कितना से दबाएगा, n3 से दबाएगा, या मैंने यही चित्र दिखाया है। बोलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। चलिए अगर ये FBD आ जाएगा तो सवाल बनाने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। चलो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाया, बाद में लिखना ऊपर वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब चलो देखो इधर, अब एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, और इधर से धक्का दे रहा है, ठीक है, इधर से धक्का दे रहा है। जरा बताइए क्या होगा, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, ठीक। ध्यान समझिएगा, इसको ई धक्का दिया F, एक कैपिटल M और एक इधर है यहाँ पे ये स्मॉल m, नीचे वाला तो आराम से कर लो। अब देखो
अब ये इस पे दबाएगा नहीं, अब इधर धक्का दे रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। तो सबसे पहले m है तो mg तो लगेगा ही ऊपर, इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। ये m है तो mg हो गया, ऊपर क्या लगेगा, ठीक है n है तो यहाँ पे चेंज कर दो। अब जरा बताइए ध्यान से, देखिए इधर E क्या करिएगा, आप इधर से धक्का दीजिएगा, ठीक है, तो यह ब्लॉक इसको कुछ से दबाएगा, कुछ फोर्स से। मान लीजिए कि यह ब्लॉक जो है, यह ब्लॉक इसको धक्का दिया इधर T से, तो E इसको टच है, तो E इसको धक्का दिया उधर, तो वो भी तो आपको उतना ही फोर्स से देगा धक्का। ये इधर धक्का दिया तो वो वाला भी इधर से देगा धक्का, कितना से, T से ही देगा। बोलिए, ठीक है, ये इसका FBD होगी। ओके, चलिए अगला देखें। अब इसे मान लीजिए कि 3 ब्लॉक रहेगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाला ही लिखना है, इसको लिखने समझाने के लिए लिखे हैं बस। चलिए अब देखिए, मान लीजिए 3 ब्लॉक है, ठीक है, और जानते हैं कॉन्टेक्ट अगर चेंज हो जाता है तो फोर्स भी चेंज हो जाता है। जैसे ये एगो कॉन्टेक्ट, फिर दूसरा कॉन्टेक्ट है, तो कॉन्टेक्ट चेंज होने से फोर्स भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे 3 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक है, ठीक। इसका नाम है M1, ये M2 और ये M3। सबसे पहले तो अगर ये M1 है तो नीचे लग जाएगा कितना, M1G, ऊपर नॉर्मल N1, ठीक। यहाँ देखिए M2G, ऊपर नॉर्मल N2 मान लो, एक M3G, ऊपर कितना N3, ठीक है। अब ये इसको इधर से फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है, जरा ध्यान दीजिए। तो क्या है बउआ, ये दोनों आपस में कांटेक्ट है। सबसे पहले क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा जरा बताइए। यह इसको धक्का देगा, यह क्या करेगा, इसको धक्का देगा। तो देखो ना, ये इसको धक्का दिया, मान लीजिए कि इसको T1 से दिया, तो ई ब्लॉक भी इसको धक्का देगा, ऐसे था धक्का दिया, वो भी तरह धक्का देगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कितना से, सेम फोर्स है ना। अच्छा, अब ई क्या करेगा, इसको धक्का देगा, ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, लेकिन कॉन्टेक्ट चेंज हो गया, तब T1 ना होकर के कुछ अलग फोर्स हो गया। मान लीजिए कि इसको T2 से धक्का दिया, ये इसको उधर धक्का दिया, तो ये भी क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा। बात समझ में आ गया। देखो ऊपर भी मैंने यही समझाया है, ठीक है, इधर से धक्का दिया, ये इसको T1 से दिया, तो ये भी इसको T1 से, फिर ये इसको T2 से दिया, तो ये भी इसको T2 से धक्का दिया। बोलिए कोई कंफ्यूजन, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर वाला ही सिर्फ लिखिएगा, ये वाला पूरा लिख लीजिएगा ऐसे करके। तो इसका क्या है, इस पूरे सिस्टम का ये फ्री बॉडी डायग्राम है, सेपरेट सेपरेट करके मैंने फोर्स दिखा दिया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट। चलिए एक बात बताता हूं, स्ट्रिंग वगैरह में जो होता है धागा वगैरह रहेगा या रस्सी वगैरह रहे, रोप वगैरह रहे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, देखो क्या होता है, अभी हम लोग जो भी लेंगे वो मासलेस लेंगे, क्या लेंगे, मासलेस। इफ स्ट्रिंग मतलब धागा इज मासलेस, दिस टेंशन इज सेम एवरीवेयर। अगर जैसे ये धागा है ना, ये धागा, ठीक है, तो ये मास नहीं है, इसमें मासलेस है, ठीक है, आगे जाकर के मास के साथ भी होगा। अगर कोई भी धागा मासलेस होता है तो वहां पे हर एक जगह पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन कांटेक्ट देखो, कांटेक्ट दो छोर के बीच ही रहना चाहिए, फिर अलग धागा हो जाएगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे टच है, ऐसे टच है, तो इस दोनों छोर के बीच का जो धागा है हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो वही चीज मैंने लिखा है। क्या हो रहा है, एक ब्लॉक M1 है, एक ब्लॉक M2 है मास का, ठीक है ना, और इसको और ये है, यही है, ये स्ट्रिंग है और इसको खींच रहा है। देखो ऐसे खींचेगा, कैसे करेगा, ऐसे खींचेगा, तो देखो एक ब्लॉक ये है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है ना, और इधर की तरफ खींच रहा है ना, F4 से। सबसे पहले ये तो होबे करेगा M1G, ऊपर नॉर्मल फोर्स N1, ये देखो M2G, ऊपर N2, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा, तो ऐसे खींचेगा तो इस धागा टाइट होगा, मतलब धागा में फोर्स लगेगा। मान लो यहाँ फोर्स लगेगा T से लगा, ये ब्लॉक इसको इधर T से खींचेगा, ये ब्लॉक भी क्या करेगा, इसको T से खींचेगा इधर। देखे पूरा स्ट्रिंग में जो हो गया फोर्स जो हो गया सेम है। फिर से बोल रहा हूं, ई वाला ब्लॉक को ऐसे खींचा तो इधर T लगा, मतलब इधर अगर T लगा तो ई वाला ब्लॉक भी जो होगा इसको खींचेगा कितना से, T से खींचेगा, ठीक। ओके, चलिए लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहां पे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट।
चलिए एक सातवां और देखते हैं। अब ये 3 ब्लॉक है आपके पास। अब देखो ये धागा अलग है और ये धागा अलग है, स्ट्रिंग चेंज हो गया है। स्ट्रिंग क्या हो गया? चेंज हो गया है। ठीक है, बात समझे? ठीक है, तो देखो कैसे अगर करते हैं। अगर ये M1 होता, ये M2 और ये मान लीजिए M3 है, होता क्या है ये, और इधर F फोर्स लगा रहा है, F से खींच रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें तो हम ऐसे ही दिखा दिए हैं, ये अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्या है, मास है तो M1G ऊपर नॉर्मल, मास है नीचे M2G, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी इसको ऊपर N2। ठीक, इधर देखिए M3G ऊपर जाएगा, N3 हो जाएगा। अब चलिए बारी बारी से देखिए। सबसे पहले क्या सिचुएशन होगा? सबसे पहले ये होगा कि इसको आप खींच रहे हैं, जैसे ही इसको खींच रहे हैं इस धागा को अपनी तरफ खींचेगा, ये धागा टाइट होगा। देखो ना, ई ब्लॉक इसको कुछ फोर्स से खींचेगा। मान लीजिए कि अगर इसका नाम है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ले लो, T1 ले लो, T2 ले लो, वहां पे हम T2 लिए हैं। अगर T2 है तो इधर क्या करेंगे, T1 से, सॉरी T2 है, सेम ही होगा। जितना से ई ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ये ब्लॉक भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, अब यह ब्लॉक इसको खींचेगा, यह ब्लॉक इसको अपनी तरफ, मान लीजिए कि T1 से खींच रहा है, ये ब्लॉक भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा, T1 से खींचेगा। ओके, तब साथ में एक साथ चलेगा। ओके, तभी तो धागा क्या होता है, टाइट होता है। जितना से इधर खिंचाता है उतना से इधर खिंचाता है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, FBD हो गया। इसका FBD हमने उसी में दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं, सवाल की बात करते हैं। ये सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसको पहले क्वेश्चन लिखिए फिर इसका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, फटाफट जल्दी से, अगर आप लिख रहे हैं तो फटाफट लिखिए। हो गया, ठीक है, लिख लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा जरा बताइए, इसको अगर धक्का देगा तो ये दोनों बॉक्स साथ साथ चलेगा। क्या होगा, साथ साथ चलेगा। और साथ साथ चलेगा, अगर सभी ब्लॉक एक साथ चलता है उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कोई भी सवाल बनाइएगा ना, अगर बॉडी साथ साथ चले तो पूरे को एक सिस्टम मान लेना है। क्या मान लेना है? पूरे को एक सिस्टम मान लेना है। जैसे ये 6 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक है, दोनों साथ साथ चलेगा, और साथ साथ चलने का मतलब होता है एक्सेलरेशन सेम होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इस पूरे को एक सिस्टम मान लीजिएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरे को सिस्टम मान लीजिएगा। तो देखिए सवाल में क्या कहता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन देम। रिएक्शन फोर्स क्या होगा कि इसको जितना से दबा रहा है ये भी इसको इतना से दबाएगा, तो वही रिएक्शन फोर्स होता है। बताए थे क्लास में, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले काम क्या करना है, इसको सिस्टम मान लेना है। इस पूरे को क्या कर लेना है, एक सिस्टम मान लेना है। तो 6 kg और 4 kg मिलकर के एक सिस्टम क्या बन जाएगा, 10 kg का ब्लॉक बन गया। ये बन गया 10 kg का ब्लॉक, यही सिस्टम हो गया। ठीक, क्योंकि साथ साथ चल रहा है। अच्छा, जैसे इधर धक्का देंगे तो फोर्स इधर ही होगा। ओके, ठीक, और ये ऐसे लग रहा है, F लग रहा है ना, F जरा बताइए, इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अब बताइए जरा यहाँ पे फोर्स क्या क्या होगा, बोलो। एक तो सबसे पहले ये 10 है तो mg लग जाएगा, 10g। ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा एंड पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक, एक्सेलरेशन a मान लिए। तो अब बताइए, आप पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? फोर्स बराबर पढ़े थे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बताइए भैया फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है, 20। मास कितना है, 10 इंटू ए। इसे इसको काट दीजिए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब रिएक्शन फोर्स है, तो रिएक्शन फोर्स दिखाने के लिए क्या करिएगा, सेपरेट कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, इसको अलग कर लीजिए। ठीक, ये क्या है 6 kg और ये क्या है बुआ 4 kg है। ठीक, इधर से इसको धक्का दे रहा है, F बराबर कितना 20 न्यूटन से। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा 6g mg, m का मान 6 और g लिख दीजिए, ऊपर n। ठीक, ओके, या n1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां भी लिखिए 4g, ऊपर लिख लीजिए, इसको n2 लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यह ब्लॉक इसको धक्का देगा, ई ब्लॉक भी उसको उतना ही फोर्स से धक्का देगा, एक्शन एंड रिएक्शन सेम होगा। ठीक, तो जरा बताइए, तो यह ब्लॉक इसको धक्का देगा, मान लीजिए कि अगर इसको T से धक्का दिया तो ये ब्लॉक भी इसको क्या करेगा,
टी से धक्का देगा, हाँ या ना, नहीं समझे बात को। ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको उधर धक्का देगा, इधर फोर्स, ये क्या किया, इसको धक्का दिया टी से, तो ई भी इसको क्या करेगा, टी फोर्स से धक्का देगा। ओके, और एक और बात, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हमेशा फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हमेशा फोर्स क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो जरा बताइए, इसका भी एक्सेलरेशन, ये बॉडी भी इधर जा रहा है और ये बॉडी भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। अब टी का मान निकालना है, सेकंड पॉइंट में यही करा था कि रिएक्शन फोर्स बिटवीन देम, उसके बीच का रिएक्शन फोर्स निकालिए, टी का वैल्यू निकालना है। तो जरा बताइए, सुनिए, इधर एफ लग रहा है और उधर टी लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बात तो आप जानते होइएगा कि मान लीजिए कि अगर 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 2 न्यूटन इधर लग रहा है, पूछेंगे नेट फोर्स कितना होता है, तो आप क्या करिएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लीजिएगा, 10 माइनस टी। तो उसी तरह एफ जो है इधर पॉजिटिव है और टी निगेटिव है, तो क्या किए थे, बड़े वाले में से इसको घटाए हैं, तो यहाँ बड़ा वाला कौन है, एफ माइनस छोटा वाला टी, फोर्स टोटल फोर्स हो गया बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, यहां से भी टी का वैल्यू उतना ही आएगा और यहां से भी टी का वैल्यू उतना ही आएगा, तो वैल्यू डाल दीजिए, 20 माइनस टी, मास का वैल्यू 6 और एक्सेलरेशन का वैल्यू 2, इसको इधर ले लीजिए, तो 20 माइनस 12 बराबर टी, 20 में से 12 जाएगा तो 8 हो गया, यानी कि टेंशन जो हो गया, रिएक्शन फोर्स जो हो गया 8 न्यूटन हो गया। आ गया, आप यहां भी दिखा सकते, ठीक है सर, इसका यूज नहीं है, नहीं, अगर नॉर्मल पूछता तब अब बात करते हैं हम लोग, ठीक, जो पूछा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि धक्का तो इधर दे रहा है ना, उधर का ही बात पूछा हुआ है। यहां से भी टी निकाल सकते हैं, यहां तो एक ही फोर्स है इधर, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का वैल्यू 4, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2, यहां से भी देखो तो 8 न्यूटन हो गया आंसर। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां किसी एक बॉडी से निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, चले नोट कर लिए पक्का। चलिए ये सवाल देखिए, फटाफट लिखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं, नोट करिए जल्दी से। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले जैसे ये इसको फोर्स लगाएगा, 3 ब्लॉक है, 8 केजी का, 6 केजी का, 4 केजी का, तो क्या होगा, साथ साथ चलेगा, इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, पूरे को सिस्टम में बना लीजिएगा, क्या करिएगा, पूरे को सिस्टम में बना लीजिए। ओके, पूरे को सिस्टम में बनाइएगा। इस पूरे को सिस्टम अगर एक मान लीजिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम में अगर मान लीजिए, कर लीजिएगा सिस्टम में, तो सिस्टम में कर लीजिएगा तो 8 6 14 4 18 केजी का ब्लॉक हो जाएगा, 18 केजी का ब्लॉक हो गया, ठीक। इसको आप फोर्स एफ से लगाइएगा, ठीक। जरा बताइए तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इधर जाएगा, ओके। तो फोर्स बराबर, बताइए, फोर्स बराबर आप जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू कितना है भैया, 18, नहीं, ये 18 ही है क्या, हाँ ठीक है, मास भी 18 है ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 18/18 कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन निकल गया, कितना निकल गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बारिश हो रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, आप यहां से एफबीडी खींचिए, तीनों का क्या कर लीजिएगा, एफबीडी खींच लीजिए। चलिए, एक 8 केजी का ब्लॉक है, सवाल क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो सबसे क्या होगा, सबका एक्सेलरेशन सेम ही होगा, क्योंकि आपने सिस्टम मान लिया। अरे भैया ऐसे धक्का दीजिएगा तो सब साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा पक्का, ठीक। क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन देम। एक बार कहता है कि 8 केजी और 6 केजी इसके बीच का रिएक्शन फोर्स, और फिर कहता है कि 6 केजी और 4 केजी के बीच का रिएक्शन फोर्स निकालना है, ठीक। तो आपको एफबीडी खींचना होगा, दिख रहा है ना कैमरा में पूरा। चलिए, ये है आपका 8 केजी, थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं सबको। चलिए 8 केजी है, फिर आपका कितना है, 6 केजी है, फिर आपका कितना है, ये 4 केजी है। ओके जी, सबका एक्सेलरेशन भैया सेम है, ए से ये भी चलेगा, ए से ये भी चलेगा और ए से ये भी चलेगा। फोर्स के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उधर फोर्स पॉजिटिव मानते हैं, ध्यान रखिएगा, तब ना वहां से एफ माइनस टी किए थे। चलो सबसे पहले इसमें फोर्स बताइए क्या क्या बोलेगा। एक तो ठीक है, एफ इधर से लग रहा है, सबका सेपरेट फोर्स बताइए, क्योंकि अभी आपने एफबीडी सीख लिया है। 8 केजी है तो वो कितना होगा, 8 जी,
ये ऊपर नॉर्मल लग गया N1 से, ठीक। पहले ये सब कर लीजिए, 6G ऊपर नॉर्मल N2 अलग हो गया, एक ये 4G हो गया ऊपर N2 लग गया, जितना से इधर दबा रहा है ये भी इसको उतना से दबा रहा है, ठीक। चलिए अब बताइए रिएक्शन फोर्स देखिए, सबसे पहले क्या होगा, देखो इधर मेरे हाथ पे ध्यान देना, यह ब्लॉक इसको धक्का देगा। मान लीजिए कि ये फोर्स अगर कुछ T से धक्का दिया, यह ब्लॉक इसको T से धक्का दिया, तो भैया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये ब्लॉक भी इसको क्या करेगा, T से धक्का देगा, हाँ या ना, ठीक, ओके। अब क्या करेगा, यह ब्लॉक इसको कितना हद से देगा, अलग फोर्स से धक्का देगा, मान लीजिए इसको T1 नाम देते हैं, ये भी इसको T1 से धक्का देगा। बोलिए कोई कंफ्यूजन? बस फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन कर लीजिएगा। तो कहता है कि इसके बीच का यानी कि T का मान आपको फाइंड करना है। तो देखो पहला वाला में यही कर रहा है कि T का मान निकालिए, और इसमें कह रहा है T1 का मान निकालिए, यही आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो आप यहां से T निकाल सकते हैं, यहां से T निकाल सकते हैं, यहां से T1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इधर, चलो अगर पहले मैं इससे बात करता तो देखो क्या बोले थे, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेगा, तो F इधर लग रहा है और T उधर लग रहा है, तो फोर्स बराबर होता है, आप पढ़े हैं ना कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, पढ़े, बोलिए। तो फोर्स कितना है भैया, फोर्स है इधर F और इधर T, तो F माइनस T, क्योंकि इधर वाला पॉजिटिव, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, तो इधर F हो गया इधर T हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। F का मान बताइए कितना है, 18 माइनस T 8 इंटू 1, ठीक है। ये इधर कर लीजिए, 18 माइनस 1 बराबर T, तो ये 10, यानी कि T जो हो गया, रिएक्शन फोर्स जो हो गया 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो पहला का तो आंसर ये हो गया, ये A का है पार्ट। क्या कहता है, क्या कहता है, रिएक्शन फोर्स बिटवीन 8 kg एंड, देखो ना इसके बीच, इस दोनों के बीच का कौन सा फोर्स लगा हुआ है, T लगा हुआ है, तो पहला का तो आंसर ये हो गया, ओके। चलिए अब हमको T1 निकालना है, तो T1 आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी, देखो आंसर सेम ही आएगा। देखो T1 क्या हो गया, ये T इधर है, T1 इधर है, तो फोर्स हो जाएगा T माइनस T1, T उधर पॉजिटिव, T1 इधर नेगेटिव, तो T माइनस T1 बराबर मास लिखते नहीं इधर, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो T का वैल्यू अभी आया है 10 माइनस T1 बराबर 6 इंटू 1, इधर कर लो, 10 माइनस 6 बराबर T1, 4 बराबर T1, यानी कि T1 का वैल्यू देखो तो 4 न्यूटन आ गया। ये बी पार्ट का है आंसर, बी पार्ट का। आप यहां से भी T1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां तो भाई एक ही फोर्स है, एक ही इधर लग रहा है इधर की तरफ, तो सीधे हो जाएगा T1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 4 इंटू 1, देखो यहां से भी सेम आया कि नहीं आया, मतलब आप सेम आंसर आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हो गया, नोट कर लिए, अरे नोट हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का थोड़ा भी नहीं समझ आ रहा है, चलिए देखिए नेक्स्ट, हो गया क्या, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो फटाफट लिखिए, नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। आइए देखिए क्या कहता है सवाल, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। क्या कर रहा है, यह जो है F36 न्यूटन से इसको खींच रहा है, तो क्या होगा, साथ साथ चलेगा, इसका मतलब जो इसका एक्सीलरेशन होगा वही इसका एक्सीलरेशन होगा, इस पूरे को क्या मान लेंगे हम लोग, सिस्टम में मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सिस्टम में मान लेंगे, ओके ठीक। अच्छा बताइए, सिस्टम में मानिएगा 4 8 कितना हो जाएगा, 12, पहले तो एक्सीलरेशन निकालना होगा, 12 kg हो गया, ठीक है। अच्छा इधर से खींच रहा है F, ओके, और ये खिंचाएगा भी इधर की तरफ जाएगा एक्सीलरेशन ऐसे, तो आप जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 36 और मास कितना है 12 और एक्सीलरेशन निकालना है, तो A बराबर हो जाएगा 36/12, इससे इसको काट दीजिए, ठीक है ना, इससे इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। अब चलिए, अब हमें कुछ और बोल रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन हमें निकालना है, तो टेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, FBD खींचना पड़ेगा। देखो एक ये है, और जानते हैं स्ट्रिंग में अगर दो छोर के बीच में छोर ऐसे पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को, तो इस दोनों छोर के बीच में हर एक जगह पे स्ट्रिंग में सेम फोर्स लगेगा, ओके ठीक। देखिए इधर
तो बुआ इसको अगर मान लीजिए ये कितना है 4 kg है और एक क्या है आपका 8 kg है, दोनों से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहले क्या होगा जरा बताइए। अच्छा इसको इधर खींच रहा है, एफ से खींच रहा है, ठीक है ओके। लाइट कट गया, अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए इधर, देखिए इधर, चलिए थोड़ा सा लाइट कट गया है, ठीक है। देखिए इधर तो 4 क्या होगा, 4 kg पे फोर्स सब दिखाइए, इधर लगेगा 4g, इधर लगेगा N1, बस जितना फोर्स है आप दिखा दीजिए N1, ठीक है ओके। तो जरा बताइए तो बुआ ई ब्लॉक इसको खींचेगा, कुछ फोर्स है यहाँ पे लगेगा, तो ये ब्लॉक का भी इधर से फोर्स लगेगा, बोलिए एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। तो हम यहां दिखाते हैं, इसको टी से अगर खींच रहा है तो ये ब्लॉक भी इसको कितना से खींचेगा, टी से ही खींचेगा, ठीक। और एक्सेलरेशन यहां भी ए है और एक्सेलरेशन यहां भी ए है, ओके ठीक। यहां भी देखिए 8g हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा नॉर्मल फोर्स N1 है, N2 हो गया। हमें क्या निकालना है, फाइन टेंशन निकालना है, मतलब यही टी का वैल्यू निकालना है। तो बताओ फोर्स बराबर आप जानते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक ही फोर्स है तो टी बराबर कितना हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो गया 4, और एक्सेलरेशन का मान आया हुआ है क्या 3, तो देखो 3 हो गया तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर हो गया। आप यहां से भी निकाल सकते हो, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव हो गया तो एफ, ये टी इधर लगा हुआ है माइनस टी बराबर फोर्स, नेट फोर्स इतना हो गया एफ टी इधर, तो एफ माइनस टी मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ का वैल्यू कितना है 36, यहां से भी देखना टी का मान 12 ही आएगा, है ना, माइनस टी और 8 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3, है ना। तो 36 माइनस कितना हो गया 24 बराबर टी, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 1, ठीक है। तो यहां से बुआ टी का वैल्यू जो हो गया 12 न्यूटन, यहां से भी आंसर सेम हो गया, तो आंसर मैच करेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, नोट डाउन कर लिया, चलिए और है क्वेश्चन की नहीं, बस ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस पे प्रैक्टिस करिएगा, खास करके मेरा एक एडवाइस है कि आप एफबीडी को खुद से बार बार करके देखिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो कल भेजेंगे, ओके बाय बाय बाय।